अब ये बताइए, अगर कोई झंडा गिरा दिया तो क्या उसके गोली मार दोगे? ये कहाँ की कट्टरपंथी है भाई? ये कहाँ की कट्टरता है? कोई झंडा गिराएगा आप गोली मार दोगे? क्यों मारी गोली? क्यों मारी गोली भाई? क्यों मारी गोली? अगर 10 गलती करेंगे तो 10,000 झेलेंगे, झेलो ना आप। वहीं अगर वो झंडा गिरा रहा था, रेलिंग गिरा रहे थे, वीडियो बन गई थी ना। आप लोग कहते हो संविधान पे यकीन। देखिए, सबसे पहले मैं समस्त पासी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सर्व समाज के लोगों को, जिन लोगों ने महाराजा लाखन पासी जी की जयंती मनाई, जो अवध सम्राट, हिंदू धर्म रक्षक, प्रजा रक्षक कहे गए, और बहुत सारे लोगों ने नहीं डाली, उनका भी धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं डाली उनका भी धन्यवाद। देखिए, हमारे बहुत सारे भाइयों बहनों, माताओं ने, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ के धूमधाम से जयंती मनाई। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में हमारा युग होगा, हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारे लोग अपने महापुरुषों के प्रति आज हर एक त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये जागरूकता है समाज की और महापुरुषों की। तो भैया आप बता दीजिएगा, आवाज़ मेरी एकदम क्लियर है ना? कोई समस्या हो तो कमेंट के द्वारा अवगत करा दीजिएगा हमको, ठीक है भैया? और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो महाराजा लाखन पासी जी की जयंती पर पूरे भारत में जयंती मनाई गई है। मैं उनको बहुत बहुत जी आनंद जी, मैं बहराइच हिंसा पर भी पक्ष रखूँगा, बिल्कुल मैं रखूँगा, और इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने क्वेश्चन किया। देखिए, आप जिस पे सवाल करेंगे मैं उस सवाल पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। निश्चित रहिए, आप सुनिए और मैं अवगत कराता हूँ। तो मैं सबसे पहले लाखन आर्मी के सभी पदाधिकारियों को, वो कार्यकर्ताओं को, जो संपूर्ण भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लाखन आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराजा लाखन पासी जी की जयंती मनाई गई, और पासी समाज के उन सभी अपने भाइयों और बहनों और बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने महाराजा लाखन पासी की जयंती मनाई, और सर्व समाज के उन सभी देवतुल्य लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने महाराजा लाखन पासी की जयंती मनाई। भैया ये आपने क्या बताया? भैया हम लोगों ने मनाई है मिलकर में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, बहुत धूमधाम से मनाई गई, और मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहता हूं जिनको एक पोस्ट डालने का समय नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों को फिर आपके लिए समय नहीं होगा, वो चाहे सम्मानित हो चाहे आम जनता हो, बात सबके लिए बराबर होती है। तो इसलिए जो हमारे बड़े राजा हुए हैं, जिन्होंने देश और धर्म के लिए और प्रजा के लिए अपने सर तक कटवा दिए, और उनके लिए अगर एक पोस्ट डालने का आपको समय नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हमने 10 बार कहा है, जो पासियों की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। तो ये बात उन पासी नेताओं को भी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी पासियों की बात नहीं करोगे तो आपको आपकी विधानसभा में राज नहीं करने देंगे हम लोग। और हमारे लोग हमको देखते हैं, हमको तो केवल बोलना है, काम तो वही करेंगे, उठा के फेंक देंगे। जिस तरीके से आपको गोद में लेके चलना जानते हैं, उस तरीके से आपको गोद से उतारना भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर अन्यथा हमारी लोग की गलती मत दीजिएगा, ठीक है भैया? तो मैं अपने सभी लोगों से धन्यवाद करता हूँ। महाराजा लाखन पासी जी की जयंती पर बहुत लोगों ने मनाया है, बढ़ चढ़ के मनाया है, और जो क्रेज बढ़ रहा है समाज का अपने स्वाभिमान, सम्मान और अपने इतिहास के प्रति, यही होना चाहिए। तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा, तभी आपका समाज विकास करेगा, तभी आपका समाज शिक्षित बनेगा, तभी आपका समाज मजबूत बनेगा। ये याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा भैया। कमेंटें रुक गई हैं भैया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? एकदम बताते रहिएगा हमको।
ठीक है, नहीं शिवम भैया नहीं देंगे। देखिए ऐसा है, हम मन के साफ है, ठीक है। अब जैसे किसी ने, अब उसके पहले तो जानते नहीं उसके मन में क्या बैठ रखा है, लेकिन जो सामने आता है उसको भाई छोड़ते नहीं हम। और शायद सुरेश पासी ने पोस्ट नहीं की है, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, सुरेश पासी जगदीशपुर विधायक ने शायद पोस्ट नहीं की, और ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। हम लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं उस तरीके से अपना सपोर्ट वापस भी ले लेते हैं। जगदीशपुर में सुरेश पासी ने शायद पोस्ट नहीं की है, नहीं की है। मैंने उनके पीए को 6 बार फोन लगाया है, 6 बार फोन लगाया है। क्यों नहीं की? क्या एक पोस्ट डालने का समय नहीं था? पासियों के नेता बनते हैं, ऐसे नेताओं को हम लोग नहीं जानते। पूरे भारत में जयंती मनाई जा रही है, आपको समय नहीं है महाराजा लाखन पासी जी की पोस्ट डालने का समय नहीं है। आप क्या समाज का भला करोगे? देख लीजिए कितना है, एक पोस्ट डालने जिनको समय न हो वो समाज का भला करेंगे। अरे हम लोग काफ़ी हैं, लेकिन आप लोग सम्मानित थे, आप लोग पोस्ट डालना चाहिए था। इसी तरीके से ना योगी जी ने पोस्ट डाली है, ना अखिलेश यादव ने डाली है। क्यों नहीं डाली? हमारे नेताओं ने खुल के अखिलेश यादव का साथ दिया। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पे कहाँ पड़ा हुआ है महाराजा लाखन पासी की जयंती बारे, जिसमें 25-25, 27-27 मिलियन फॉलोअर्स हैं? क्यों नहीं डाला उसमें? पूरा भारत, पूरा विश्व जान जाएगा महाराजा लाखन पासी जी को। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं, झेलाएंगे सबको, इतना याद रखिएगा। छोड़ते हम लोग किसी को नहीं है, जो अपमान करेगा वो पासी नहीं बचा है। और जागरूक रहिए, जो तुम्हारे सम्मान स्वाभिमान की बात करे काम उसी का करिएगा, अन्यथा अपने काम से काम रखिए। पासियों ने बहुत धोखा खाया, हर पार्टियों में धोखा खाया, आप पासी समाज धोखा खाने वाला नहीं बचा है। और जो धोखाधड़ी करेगा उसको हम लोग रोड पे लाने काम करेंगे, रोड पे लाने का काम करेंगे, इतना आप समझ लीजिए। और देखो मिल्कीपुर उपचुनाव रुक गया ना, ललकारा तो गया था इको गार्डन से, रुक गया कि नहीं रुक गया? 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर में नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि केवल पासी समाज के लोग मिल्कीपुर में हैं, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ, फूलपुर में भी एक सीट है, वहाँ भी पासी समाज बहुत है, और बहराइच में एक सीट है, वहाँ पे भी पासी समाज बहुत है। तो ये याद रखिएगा, हम केवल यही नहीं हैं, हम हर जगह हैं। बहराइच में भी हैं और फूलपुर में भी हैं। फूलपुर सीट जो है वहाँ से मसूरियादीन पासी जी लगातार जीतते चले आए हैं, लगातार आज़ादी के समय, और विधानसभा के सदस्य भी रहे। जब संविधान बना है उस समय से वहाँ से मसूरियादीन लगातार वहाँ से MP रहे, तो वहाँ पासियों का दबदबा है, पासियों कुर्मी बहुत है फूलपुर में, ये याद रखिएगा। हम खाली मिल्कीपुर में नहीं है, हम लोग हर जगह, हर जगह। तो इसलिए जो पासी समाज को हल्के में ले रहा, जो 1-2% के चक्कर में पड़ रहा, तो हम लोग 17% हैं, हम लोग 17% हैं, याद रखिएगा। 1-2% वाले का हवम उड़ा दिया भाई, हवम। और जो उनका आप लोग महत्व दे रहे हो, आप उनसे है महत्व ले हो जाए, उनसे है वोट ले हो जाए। पूर्वांचल से ना तुम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती दिखाओ, पूर्वांचल के 1-2 जिला में है, वो सब है बस, आप लोग मत देते। चलो दोनों पार्टियां, देखिए दोनों पार्टियां बहुत दिमाग लगाती हैं, हम लोग तीसरी पार्टी को आगे ले आएंगे जो उनको महत्व देगा। यूँ ना समझो कि हमारे लोग का बीजेपी से ने मोह भंग हुआ तो खाली हमारे लिए समाजवादी पार्टी है, ऐसा नहीं है। हम लोग जी के पीछे लामबंद हुई जी में वह पार्टी सामने खड़ी हुई, हमारा कोई घर नहीं, जी का घर हो वो डराए। हम जी की तरफ जेब की सरकार बनी, लेकिन तुमका बर्बाद के जीवे, तुमका बर्बाद के जीवे, जी के पीछे चिढ़ गए वो बर्बाद होगा। हम जी की भाई जी की घर में चले गए ना, तो हमार काल है जी हो, हमारा कुछ है नहीं।
हम आपको चाहिए नहीं, लेकिन जी के तरफ चले गए तुम बर्बाद हो जियो। आप कांग्रेस देख लो खत्म है, बीएसपी देख लो खत्म है। ये केवल पासिन से बयाना लेना है, पासिन से पंगा लेना है। आप देख लो क्या होगा। हाँ, मैं चंद्रशेखर रावण का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने महाराजा लाखन पासी जी की पोस्ट की और वो व्यक्ति हमारे सभी महापुरुषों को सम्मान देता है। मैं चंद्रशेखर रावण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे पूर्वजों का सम्मान सदैव किया है और जब भी ज़रूरत हमारे लोग की पड़े हम लोग चंद्रशेखर रावण के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल खड़े हैं। जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करता है हम लोग उसका सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर रावण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सदैव हमारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और जब आप हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे तो हम लोग सदैव आपका सम्मान करते रहेंगे, आपके लोगों का सम्मान करते रहेंगे। जो हमें सम्मान देता है उसको सम्मान हम लोग देना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो आप ये ना समझो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। भाई कोई वहाँ के पेड़ से बड़ा नहीं पैदा होता है, सबको यहाँ पे मेहनत करनी होती है। तो जिसके पीछे हम लोग लग जाएंगे ना वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब हमको हमारा अधिकार, हमारा सम्मान चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए। हाँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ चंद्रशेखर रावण जी का। कमलेश पासवान जी ने पोस्ट की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिया सरोज ने किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो हम किसी से बैर नहीं रखते हैं। कोई अगर अपने समाज के लय में चल रहा है फिर उसका स्वागत है, फिर उसका स्वागत है। लेकिन जब हम गलती कर रहे हैं, हम देखो विरोध करने वाले शख्स हैं, खुल के बता रहे हैं भैया, इसमें बुरा मारने वाली कोई चीज़ नहीं है। और अब आ जाइए बहराइच की हिंसा पे। गौर से सुनिएगा, बहराइच में जो इस समय माहौल चल रहा है, मैंने इतने न्यूज़ चैनल पर ये सारी चीज़ें सुनी, मैंने खबरें भी पढ़ी। देखिए, जो सत्य है मैं सदैव उस पर रहता हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हर समय संविधान संविधान की बात करते हैं। मैं कहता हूँ गोपाल मिश्रा एकदम गलत था, मृतक गोपाल मिश्रा एकदम गलत था। उसने बहुत निंदनीय कृत्य किया था। उसने झंडा खींचा, रेलिंग गिराई, ठीक है, वो गलत था, वो गलत था। तो क्या वो दंगाई सही थे जिन्होंने गोपाल मिश्रा की गोली मारी, 20-20 गोली मारी, नाखून उचार लिए? अगर गोपाल मिश्रा ने गलत किया था, आप वीडियो बनाते, आप थाने में शिकायत करते, आप प्रार्थना पत्र देते, मुकदमा लिखवाते, वो जेल चला जाता और जेल चला जाता, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करता। अब ये बताइए, अगर कोई झंडा गिरा दिया तो क्या उसके गोली मार दोगे? ये कहाँ की कट्टरपंथी है भाई? ये कहाँ की कट्टरता है? कोई झंडा गिराएगा आप गोली मार दोगे? क्यों मारी गोली? क्यों मारी गोली भाई? क्यों मारी गोली? अगर 10 गलती करेंगे तो 10,000 झेलेंगे, झेलो ना आप। वहीं अगर वो झंडा गिरा रहा था, रेलिंग गिरा रहे थे, वीडियो बन गई थी ना। आप लोग कहते हो संविधान पे यकीन रखो, न्याय व्यवस्था पर यकीन रखो। जब तुम्हारी आवाज़ ना सुनी जाती तब तुम लोग आंदोलन करते, सड़कों पे निकलते, लाखों की तादाद में निकलते। वो पकड़ा जाता है गोपाल मिश्रा, लेकिन उसकी जान तो बच जाती, एक बार उसको संभलने का मौका दिया जाता। आप लोगों ने तो गोली मार दी उसके, वो बेचारा मर गया। क्यों गोली मारी? क्या यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है? क्या यहाँ संविधान नहीं है? उसने गलती की थी तो आप गोली मार दोगे? इसका मतलब आप यहाँ के संविधान को नहीं मानते। जितने भी दोषी हैं बचने नहीं चाहिए, एकदम नहीं बचने चाहिए। और जो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे पर मत करिए। और जो भी ये कृत्य हो गया, जो भी पुलिस अधिकारी वहाँ पे थे, उस मामले को संज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, और ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जो लोग वहाँ पे ड्यूटी पे थे पुलिस वाले, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दुर्गा पूजा विसर्जन में परमिशन में जो पुलिस व कर्मी वहाँ पे लगे हुए थे, मौके पे जो थे, और ये माहौल ऐसा हो गया, उन्होंने नहीं देखा कि क्या किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनिए, एक बात सदैव याद रखिएगा, ये देश सदैव वैदिक सनातन धर्म का रहा है।
अपने बाप की विरासत को ही ना समझे। जो आक्रांता यहाँ पे आए हैं वो आक्रांता रहेंगे। इतना हाँ, हम लोग हर धर्मों का सम्मान करते हैं। आपको मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया था। थाना है, कोर्ट है, न्यायालय है, उसने गलत किया था चढ़ के, और वो जायसवाल की छत से वहाँ पे गया था। किसी मुस्लिम के घर में नहीं घुसा था। एक हिंदू के घर में घुस के वो तड़प के बिल्डिंग पे गया था। उसने झंडा गिरा दी, रेलिंग गिरा दी, उसने बहुत निंदनीय किया। लेकिन उन कट्टरपंथी लोगों ने क्या किया, पहले उसकी कांच की बोतलें मारी। जब कांच की बोतलों से नहीं मरा तो सामने वाली छत से एक नाल से गोली मारी, कई गोली मारी। मतलब आपकी मानसिकता ये है कि आपके झंडे को कोई छू लेगा तो आप कानून के ऊपर यकीन नहीं रखोगे, न्यायालय के ऊपर यकीन नहीं रखोगे, सीधा गोली मार दोगे। अब तुम्हारी वजह से 2, 4, 5, 10 कट्टरपंथियों की वजह से पूरे महाराजगंज के मुस्लिम झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? आप बताइए। यानी कि आपको कानून के ऊपर भरोसा नहीं, आप अपना सरिया कानून चलाना चाहते हो। सरिया कानून भारत देश में नहीं चलेगा, इतना आप समझ लीजिए। और हम लोग जानते हैं किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने यातनाएं सही हैं। तुर्कों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में, खिलजियों के शासनकाल में हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म के लोगों ने कितनी यातनाएं सही हैं। तो बताने जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान है। आज भारत देश में संविधान सबका सम्मान है, लेकिन आप भी संविधान के हिसाब से चलिए। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बड़ी संविधान वाली बातें कर रहे हैं, जो लोग वहां पे राजनीति करने पहुंचे हैं, ये बहुजन टाइप के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सोच समझ के बोलिए। हाँ, गलती हुई है, गलती होने मतलब ये नहीं किसी को गोली मार दोगे आप पहले थाने जाते, आपकी मुकदमा न लिखा जाता तो आप शक्ति प्रदर्शन करते, वो संवैधानिक था। आप लाखों हजारों की तादाद में जब निकलते, आपका मुकदमा तत्काल लिखा जाता, और एक बार गोपाल मिश्रा के ऊपर मुकदमा लिख जाता, वो जेल चला जाता। अगली बार किसी भी कट्टरपंथियों का वो साथ नहीं देता, दोबारा ऐसी गलती ना करता। लेकिन आप लोगों ने उसको मौका देने के बजाय उसको मार डाला, उसको मार डाला। क्यों मार डाला? कौन होते हैं आप मारने वाले? कौन होते हैं आप मारने वाले? क्या भारत देश में न्याय नहीं है? क्या भारत देश में संविधान नहीं है? क्या भारत देश में पुलिस विभाग नहीं है? क्या न्याय देने की प्रक्रिया नहीं? अब न्याय आप दोगे, अपने हिसाब से दोगे, सरिया कानून से दोगे। ये कहाँ का न्याय? और जो उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, मैं दोनों पक्ष से कहना चाहता हूँ, बस कुछ बोलिए मत, बस कुछ मत बोलिए, राजनीति मत करिए। वहाँ पे जो हुआ वहाँ पे निंदनीय हुआ है, लेकिन राजनीति मत करिए। बहराइच में कोई भी माहौल खराब ना करे, ये निंदनीय हुआ। आग में घी डालने का काम किया है। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपने जब देखा था वो झंडा गिरा रहा था, रेलिंग गिर रही थी, उसकी वीडियो बना लेते, थोड़ा सब्र कर लेते, आपके पास सबूत हो गया था। अगर थोड़ा सब्र कर लेते, वो दुर्गा पूजा विसर्जन निकल जाता, और बाद में तुम अपनी ताकत दिखाते, थाने जाते, हजारों सैकड़ों मुस्लिम जाते थाने में और उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाते, आपकी सुनी जाती, नहीं सुनी जाती हम लोग साथ देते। लेकिन आपने तड़ापड़ जवाब अपने हाथ से दे दिया। मतलब न्याय व्यवस्था को कोई मतलब नहीं, संविधान को आपने चूर चूर कर दिया, गोली मार दी। ये कहाँ का नियम? ये निंदनीय। आपने गोली चलाई इसलिए गलत किया। क्यों गलत? आपकी जब ना सुनी जाती तब आप स्वतंत्र थे, जो भी करना था कर लेते, लेकिन आपने पहले ही एक्शन ले लिया। क्यों लिया? क्या आपको संविधान पर विश्वास नहीं? कि आपको संविधान पर विश्वास नहीं? अब चिल्लाओगे, अब रोगे कि बाबा जी अत्याचार कर रहे हैं, योगी जी अत्याचार कर रहे हैं। अगर अत्याचार तो भाई करेंगे। आपने क्यों गोली चलाई? आपने पुलिस प्रशासन के ऊपर क्यों यकीन नहीं किया? न्याय व्यवस्था के ऊपर क्यों यकीन नहीं किया? संविधान के ऊपर क्यों यकीन नहीं किया? क्यों तुमने गोली चलाई? अगर उसने गलत किया था तो संविधान था, न्याय व्यवस्था थी, आप उस पर लड़ते, संघर्ष करते, आंदोलन करते, आपका मुकदमा लिखा जाता। लेकिन आपने गोली चलाई, उसको मार डाला। क्यों मार डाला? ये निंदनीय है। बहराइच की हिस्सा पे मैं साफ पक्ष कह देना चाहता हूँ। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मत करिए, हम लोग सबको देख रहे हैं। हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, सत्य बोलने वाले लोग हैं। वहाँ पर सत्य कोई नहीं बोलेगा।
गोपाल मिश्रा गलत था, तो उससे कई गुना ज्यादा गलत वो जिहादी थे, वो कट्टरपंथी लोग थे जिसने गोपाल मिश्रा को गोली मारी। मैं उन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप रुक जाते, थाने जाते, अपनी शिकायत दर्ज कराते कि ऐसा ऐसा हुआ था। क्या आपको संविधान के ऊपर यकीन नहीं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा भाइयों, शेयर कर दीजिएगा। और बहराइच की हिंसा, ये तो आग में घी डालने वाला काम हुआ कि उधर गोपाल मिश्रा ने थोड़ी गलती की तो कट्टरता लोगों ने पूरी गलती कर डाली, बहराइच को दंगे में ढकेल दिया। जिन लोगों ने गोपाल मिश्रा को गोली मारी है, जिन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है, इनको बिल्कुल न बख्शा जाए, बिल्कुल न बख्शा जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी घर का बच्चा खत्म हो जाएगा तो लोग आपा खो देंगे। अगर उनके ही तरफ कोई बच्चा खत्म हो जाता तो मुस्लिम पक्ष भी आपा खो देता, उतनी देर में पता नहीं क्या कर डालता। तो ये घटना अगर न होती तो बहुत सही होता। अगर आप अपने आप को रोक लेते, वीडियो बना के रोक लेते, दुर्गा पूजा विसर्जन निकल जाती और फिर निकलते थाने जाते, 1500 लोग थाने जाते कि देखिए सर ऐसा ऐसा हुआ, बढ़िया वीडियोग्राफी करते। जो भी संवैधानिक पद पे बैठा देखते नहीं आपका काम करता, देखते नहीं मुकदमा लिखता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऑन स्पॉट रिजल्ट लेना है, तो भैया ऑन स्पॉट जब रिजल्ट लेना है तो पूरी कौम को झिलाओ। बैठा कौन है? मुख्यमंत्री कुर्सी कौन बैठा है? हल्के में ले रहे हो क्या? अभी रोगे। लोग चाहते थे वही हो गया ना, जो चाहते थे वही हो गया। अब झुलस रहा है बहराइच। मैं बहराइच के अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग जागिए अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने वोट बैंक के लिए। मैं समस्त पासी परिवार से कहना चाहता हूँ, बहराइच में बहुत सारा पासी परिवार है, आप लोग जागिए, अपने आप को पहचानिए। आपका सम्मान नहीं किया जा रहा, आपके महाराजा सोहेलदेव पासी जी का सम्मान नहीं किया जा रहा बहराइच में। हर पासी शेर है, बस जगने की देर है। मैं बहराइच, गोंडा और रामपुर के पासियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जागिए। बलरामपुर के अगर आप नहीं जगोगे तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा। इसलिए हर जगह से आप जागिए, हर जगह से जागिए और अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़िए। मैं कहना चाहता हूँ, अपने वोट को देखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। ये ताकत है आपकी सबसे बड़ी। अगर इस ताकत को आप नहीं पहचानोगे तो भैया आगे आपकी मर्जी, जो आपका करे तो करो, हम तो काट थक गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भैया और अपने लोगन का जगाओ तो 2027 में अपना मुख्यमंत्री बनाओ। जो पार्टी हमारा मुख्यमंत्री दी, पूरा संपूर्ण पासी समाज, हमारा लाखन आर्मी संगठन, वह यहाँ वही पार्टी पूरा सपोर्ट होगा, पूरी पार्टी सपोर्ट। लेकिन हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। मैं सरकारों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए तो चाहिए, तभी समाज का समर्थन मिली। और जो नेता विधायक सांसद हैं कि हमका वोट मिल जाए तो आप भूल जाओ, न तो मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए आप चर्चा करो कि इस बार हमारे पासी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है भैया, यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहें, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहें, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें, राजपासी